हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बीकॉम पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपको मैंने मेरे पिछले 5 लेक्चर में मध्य का व बहुलक की गणना किस प्रकार से की जाती है ये समझाई थी। मेरे पिछले 2 लेक्चर में आपको बहुलक व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी व सतत श्रेणी में किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये मैंने आपको सिखाया था। आज हम बहुलक की गणना में जो कंटिन्यूस सीरीज़ है उसमें आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का किस प्रकार समाधान करें ये पढ़ना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों, जब भी आप बहुलक की गणना करते हैं तब हमें अखंडित श्रेणी अनेक रूपों में मिलती है, जिसमें पहला रूप मैंने आपको कल बताया था अपवर्जित श्रेणी का। अब अगर कोई क्वेश्चन आपको इंक्लूसिव सीरीज का मिल जाए, अर्थात समावेशी श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक वर्ग का उच्च बिंदु और अगले वर्ग का निम्न बिंदु असमान हो, वो समावेशी श्रेणी होती है, इंक्लूसिव सीरीज। तो उसमें बहुलक की गणना कैसे करें? तो आप ऐसी श्रेणी को अपवर्जित श्रेणी में परिवर्तित करने के बाद ही बहुलक ज्ञात करेंगे। अर्थात इंक्लूसिव सीरीज से बहुलक नहीं ज्ञात करना है, उसे एक्सक्लूसिव सीरीज बनाकर ही आपको सवाल को सोल्व करके बताना होता है। कई बार हमारे सामने अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आ जाते हैं, अर्थात असमान वर्गांतर वाली श्रेणियाँ। तो हम क्या काम करें? तो वो विधि आपको समझनी है। सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्गांतर समान हो। यदि असमान वर्गांतर हैं और उनको समान नहीं किया जा सकता हो तो बहुलक गलत निकलेगा। परंतु यदि बहुलक वर्ग और उसके आगे पीछे के वर्गों के वर्गांतर समान हैं तो अन्य वर्गों के असमान होने पर भी बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स को आपको यथासंभव समान वर्गांतर में बदलनी है, और यदि समान वर्गांतर सभी नहीं बने तो कम से कम बहुलक वर्ग व उसके आगे व उसके पीछे का वर्ग समान अंतराल वाला होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुलक का निर्धारण गलत हो जाएगा। तो इस बात का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ श्रेणियाँ ऐसी होती हैं जो ओपन एंड क्लासेज में आती हैं, अर्थात जैसे लेस देन सीरीज में दे रखी है अपने को, या मोर देन सीरीज दे रखी है। उनका प्रथम या अंतिम वर्ग का निर्धारण करना हमारे लिए जटिल होता है। तो ऐसी श्रेणी अगर आपके सवाल में आ जाए और बहुलक ज्ञात करना हो तो आप ध्यान रखिए, बहुलक प्रथम व अंतिम वर्ग में नहीं पाया जाता है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि प्रथम व आखिरी वर्ग बहुलक नहीं होता है। अतः इस प्रकार की श्रेणी को अपवर्जी बनाकर बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। अगर लेस देन सीरीज है तो भी आप अपवर्जी बना लें उसको, और अगर मोर देन सीरीज है तो भी आप उसको अपवर्जी बना लीजिए। हमारे प्रथम व आखिरी वर्ग में सामान्यतः बहुलक नहीं होता है, इसलिए हमारे बहुलक का मान बिल्कुल सटीक व सही निकल जाएगा और आप आसानी से बहुलक की गणना करके दिखा सकते हैं। एक आता है मिड वैल्यू सीरीज, अर्थात सेंट्रल वैल्यूज। कई बार हमें साइज में वर्ग न देकर उनके मध्य बिंदु दे दिए जाते हैं। मध्य मूल्यों को वर्गों में परिवर्तित करके अपवर्गी अखंडित श्रेणी बनाकर बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात जो मध्य मूल्य दे रखे हैं आपको, उनसे आप वर्गांतर बनाइए, चाहे आप बढ़ते क्रम में बनाएं चाहे घटते क्रम में बनाएं, वर्गांतर बना लीजिए, और वो भी अपवर्जी रूप में, अर्थात एक्सक्लूसिव सीरीज के रूप में हमें बदलना है और फिर बहुलक की गणना करनी है। तो समान अंतराल के मध्य बिंदु हैं तो बहुलक हम आसानी से निकाल सकते हैं, और असमान अंतराल के यदि मध्य बिंदु दे दिए तो हमें उनको वर्गों में तो बदलेंगे, लेकिन हमें ये जरूर देखना है कि हमारे बहुलक वर्ग और उसके आगे पीछे का वर्ग समान बन जाए तो ये बहुलक की गणना करेंगे, अन्यथा हमारा निर्धारण बहुलक का गलत हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको बहुलक की गणना करनी है। हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इन समस्याओं को कैसे समाधान करें ये हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो इंक्लूसिव सीरीज का है और उसमें बहुलक का निर्धारण कैसे करें आपको समझना है। हमने क्वेश्चन लिया, कंप्यूट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। साइज दे रखी है अपने को 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, और हमें इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमें बहुलक की गणना करनी है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि हमारे प्रत्येक वर्ग का उच्च बिंदु और उससे अगले वर्ग का निम्न बिंदु में अंतर है 1 का। यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 1 का अंतर है। हर वर्ग में उच्च बिंदु और निम्न बिंदु में 1 का अंतर है। तो ये इंक्लूसिव सीरीज है, इसको हम समावेशी श्रेणी कहते हैं। और समावेशी श्रेणी बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें इसको अपवर्जी बनाना होता है। तो हमारे प्रत्येक वर्ग के अंतर आपने देख लिया कि उच्च और निम्न बिंदु में 1 का अंतर है, तो हम 1 का आधा करेंगे। तो 1 आधा 0.5 होता है, तो प्रत्येक वर्ग में से 0.5 घटाएंगे और 0.5 जोड़ेंगे। लोअर लिमिट में 0.5 घटाएंगे और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है।
तो ऐसा करने से हमारी सीरीज जो है वह अपवर्जी हो जाएगी। जैसे पहला वर्ग 0 है तो 0 से 9.5 हो गया, फिर 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49, 49 से 59.5 और 59.5 से 69.5 और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब प्रश्न पैदा होता है कि बहुलक की गणना कैसे करें। तो विद्यार्थियों, बहुलक की दो विधियाँ आपने पढ़ी हैं, एक निरीक्षण द्वारा बहुलक, दूसरा समूहन द्वारा बहुलक। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए हम आवर्तियों की तरफ ध्यान दें तो हमारी आवर्तियाँ बढ़ रही हैं, थोड़ी कम भी हुई हैं, लेकिन हाइएस्ट आवर्ती हैं 37 और फिर घट रही हैं। तो बहुलक हमारा या तो इस वर्ग में होगा या इसमें होगा, लेकिन 25 तो बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा आवर्ती हमारी कौन सी है? 37 आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि निरीक्षण द्वारा बहुलक हमारा ये बनेगा। तो निरीक्षण द्वारा बहुलक, आप क्वेश्चन को रीराइट कर सकते हैं, अर्थात इनमें आधा घटाकर आधा जोड़कर रीराइट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी। तो हमने देखा कि सबसे अधिक आवर्ती 37 हैं और हमारे वर्ग 40 से 49 था, तो इसमें मैंने आधा घटा दिया और आधा जोड़ दिया, तो निरीक्षण द्वारा बहुलक वर्ग हमने तय कर लिया। अब हमारा जो सूत्र है बहुलक ज्ञात करने का, उससे हम सूत्र से हम बहुलक ज्ञात करेंगे। L1 प्लस डेल्टा फर्स्ट प्लस डेल्टा सेकंड इंटू आई, तो Z मीन्स बहुलक। L1 हमारा होगा सवाल में 39.5। डेल्टा 1 बहुलक वर्ग की आवर्ती, वह उससे पिछले वर्ग की आवर्ती का अंतर देना है। तो 37 में से 20 करा दीजिए आप, तो ये बच गई 17। तो डेल्टा 1 है 17, ये भी है 17, प्लस डेल्टा 2 बहुलक वर्ग की आवर्ती और उससे आगे वाली आवर्ती में कितना अंतर है? तो ये अंतर है हमारा 20 का, तो डेल्टा 2 हो गया 20, और इंटू आई बहुलक वर्ग में अंतराल 10 का है, तो इंटू 10। हमने इसको सोल्व करके दिखा सकते हैं। 39.5 प्लस 17/37 और इंटू 10, तो बहुलक हो गया हमारा 39.5 प्लस 170/37, तो Z इक्वल टू 39.5 प्लस भाग दे दीजिए इसमें आप, तो यह 4.59 और योग कर दिया हमने इसका, तो यह 44.09। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप बहुलक की गणना करके दिखा सकते हैं। तो मैंने इसको निरीक्षण द्वारा बहुलक से आपको समझाया है। आप चाहें तो इसको समूहन रीति से भी कर सकते हैं, हमारे आंसर पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर आएगा। अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, वो है अनइक्वल क्लास इंटरवल का, अर्थात असमान वर्गांतर का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो बहुलक की गणना हम कैसे करें। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें सारी तरीके 0 से 5, फिर 5 से 7, 7 से 9, 9 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 20, 20 से 25, और हमें दे रखे फ्रीक्वेंसीज। तो विद्यार्थी आप देख रहे हैं कि हमारे प्रत्येक जो वर्ग है उनमें अंतराल असमान है। किसी में अंतर 5 का है तो इसमें 2 का है, इसमें 2 का है, इसमें अंतर 1 का है, इसमें 2 का है। तो असमान अंतराल का क्वेश्चन है अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। तो मैंने आपको बताया कि हमें इनको समान वर्गांतर वाली श्रेणी में बदलना है और अपवर्जी श्रेणी में बदलना है। अगर ये नहीं बदलेंगे तो हमारा कम से कम बहुलक वर्ग और उसके आगे और पीछे वर्ग समान होने चाहिए। तो आप ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा वर्ग हमारे पास 0 से 5, 5 का है, 20 से 25 दे रखा है, तो यह भी 5 का है। तो 5 के अंतराल वाले वर्ग हम बनाएंगे। तो 5 का अंतराल वाला बनाएंगे, तो पहला वर्ग हमारा 0 से 5 का दे रखा है क्वेश्चन में, तो मैं ये ले लेता हूँ 0 से 5। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो मैंने ये 2 लिख दी। अब हम 0 से 5 का, तो अगला 5 से 10 का बनाएंगे। अब 5 से 10 में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी, तीनों आ जाएंगी, क्योंकि 5 से शुरू है, 10 पे एंड है, तो 3, 1 और 2, अर्थात हमारी फ्रीक्वेंसी 3 प्लस 1 प्लस 2 हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। 3 और 1 4 और 2 6, ये फ्रीक्वेंसी होगी 6। अब 10 से 15 का वर्ग बनाएंगे, तो 10 से 12, 12 से 15, तो ये 2 वर्ग है, 10 से 15 में आ जाएंगे, 9 और 6, तो हमारी फ्रीक्वेंसी 9 और 6 में जोड़ दी, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई 15। अब हम बनाएंगे 15 से 20 का वर्ग, तो 15 से 17, 17 से 19, 19 से 20, ये 3 वर्ग आ जाएंगे इसमें। फ्रीक्वेंसी 2, 4 और 2, 2, 4 और 2 योग कर दीजिए, 6 और 2 8। और अब बनाएंगे हम 20 से 25 का, ये हमें सवाल में दे रखा है, ये वर्ग हमारा 6 का है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 2, 6, 15, 8 और 6, और 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये हमारे वर्ग बन गई। अब हमें बहुलक की गणना करनी है। बहुलक की गणना के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं।
एक निरीक्षण द्वारा और एक समूहन द्वारा। तो आप आवर्तियों पर ध्यान दीजिए, हमारी आवर्तियाँ 2, 6, 15, 8, 6 मतलब आवर्ती बढ़ गई, फिर हाइस्ट हो गई, फिर गिर रही हैं। तो हमें पता लग रहा है कि बहुलक हमारा 10 से 15 के वर्ग में है। निरीक्षण द्वारा बहुलक होगा 10 से 15। और अब बहुलक की गणना कर दीजिए आप, L1 प्लस डेल्टा फर्स्ट प्लस डेल्टा सेकंड इंटू आई। तो Z इक्वल टू L1 हमारा है 10, डेल्टा फर्स्ट बहुलक वर्ग की आवर्ती और पहले वाली आवर्ती में अंतर, पॉजिटिव अंतर लेना है। 15 में से गए 6 तो ये 9/9। बहुलक वर्ग की आवर्ती और आगे वाली में अंतर, तो ये अंतर है हमारा 7 का, और इंटू इंटरवल इसमें है 5 का। बहुलक वर्ग में अंतराल 5 का है। तो हल कर दीजिए इसको, Z इक्वल टू 10 प्लस 9/16 इंटू 5, Z बराबर 10 प्लस 45/16, Z बराबर 10 प्लस इसे भाग दीजिए, तो भागने पर आया 2.81। तो Z इक्वल टू हो गया 12.81, अर्थात हमारा बहुलक का मान है वो 12.81 है। तो विद्यार्थियों, आप चाहो तो इसको समूह रीति से भी कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट में आपको आवर्तियों की तरफ निरीक्षण करके बता दिया कि बहुलक वर्ग कौन सा है, और हम बहुलक की गणना असमानु वर्गांतर में इस प्रकार से करके दिखा सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो मिड वैल्यू सीरीज का हो, मध्य बिंदु दे रखे हमने को, और आप देख रहे हैं मध्य बिंदु में दे रखे हैं 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, और हमें कहा कैलकुलेट मोड और फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मध्य बिंदु दे रखे हैं तो आपको पहले और दूसरे मध्य बिंदु में कितना अंतर है ये देखिए। पहले और दूसरे में अंतर है 10 का, और 10 का आप आधा कर लो तो 10 का आधा होता है 5। तो प्रत्येक में आप 5 घटाइए और 5 जोड़िए, क्योंकि सब में अंतराल सब में 10 है सब में। तो 10 का अंतराल का आधा 5 किया हमने, तो प्रत्येक मिड वैल्यू में 5 घटाना है और 5 जोड़ना है। जब पहले बता रहा हूँ, तो 5 घटा दिया, 5 में से 5 गया 0, और 5 जोड़ दिया तो 10। इसमें 5 घटाया तो 10, और 5 जोड़ दिया तो 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से 80। तो इस तरीके से हमारे ये वर्ग बन जाएंगे। फ्रीक्वेंसियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। ये 5, ये 10, ये 14, ये 22, ये 21, ये 16, और ये 9, और ये 3, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब हम निरीक्षण से बहुलक की गणना करना चाहते हैं। निरीक्षण करें तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास आवर्तियां, सर्वाधिक आवर्ती 22 भी है और उसके निकट में 21 भी है। तो बहुलक वर्ग या तो 30 से 40 होगा या 40 से 50, इन दोनों में से कोई एक बहुलक वर्ग है, ये तो कन्फर्म है। अब है कौन सा, हम ये तय करना चाहते हैं। तो मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ जिसको हम घनत्व परीक्षण कहते हैं। या तो बहुलक हमारा 30 से 40 का वर्ग होगा, या बहुलक हमारा 40 से 50 का। इनमें से कौन सा होगा, तो हमें बहुमत देख लेते हैं। आप देखिए विद्यार्थियों कि हमारा 40 से 50 बहुलक अगर वर्ग देखें तो इसके सामने कितनी आवर्तियाँ हैं, 21 हैं, तो इसके सामने है 21। और इसके पहले कितनी है, 22, तो पहले वाली है 22, और इसके आगे कितनी है, इसके आगे है 16। अर्थात मैंने 40 से 50 वर्ग को बेस लिया है, इसके सामने है 21, पहले है 22 और आगे है 16, और मैंने इनका योग किया 6, 2, 8, 1, 9, 2, 2, 4, 1, 5, अर्थात इसके बाद बहुमत 59 का है। बात करते हैं 30 से 40 वाले वर्ग की। तो 30 से 40 का जो वर्ग है उसके सामने कितनी फ्रीक्वेंसी आप ये देखिए, सामने है उसके 22, उसके 30-40 के पहले कितनी है, पहले है 14, और उसके आगे कितनी है, उसके आगे है 21। इनका भी योग करिए आप, 4, 2, 6 और 1, 7, 2, 2, 4 और 1, 5, 57। अर्थात फ्रीक्वेंसी देखने में तो ये लग रहा है कि 22 हैं 30-40 के सामने, बहुलक वर्ग ये होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा जमाव जो आवर्तियों का है वो 40 से 50 के सामने है, तो बहुलक वर्ग हमारा 40 से 50 होगा। आप इसको ग्रुपिंग से भी निकाल सकते हैं, ग्रुपिंग से करेंगे तो भी बहुलक वर्ग हमारा 40 से 50 ही आएगा विद्यार्थियों। तो हमने निरीक्षण द्वारा बहुलक की गणना कर ली है, वो समूह से करेंगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा। अब आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमारा बहुलक वर्ग 40 से 50 है, तो Z बराबर L1 प्लस डेल्टा फर्स्ट प्लस डेल्टा सेकंड और इनटू आई करके इसको हल करते हैं। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ उसमें, L1 है 40, डेल्टा फर्स्ट
बहुलक वर्ग की आवर्ती और आगे वाली आवर्ती, यदि 21 में से 22 घटाएगी तो देखा जाए तो ये -1 है, लेकिन हम -1 नहीं लगाना है, हमें 1 ही लेना है, पॉजिटिव डिवीजन लेना है 1। और बहुलक वर्ग की आवर्ती पीछे वाली आवर्ती, तो अंतर 1 का रह गया। अब डेटा 2, बहुलक वर्ग की आवर्ती और आगे वाली में अंतर ले लीजिए, तो ये अंतर हमारा है 5 का, और इंटू आई, तो आई हमारा है 10। तो z बराबर 40 प्लस 1/6 गुणा 10, z बराबर 40 प्लस 10/6, z बराबर हो गया 40 प्लस 10 में आप 6 का भाग दे दीजिए तो 1.67 आता है, ये आ गया 41.67। तो हमारा जो बहुलक है वो 41.67 आएगा। कई बार मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस को आप ग्रुपिंग करते हैं और टेलीवार्स निकालते हैं अंतिम 7वें कॉलम में, और टेलीवार निकाला मान लीजिए आपने, और टेलीवार करते ही हमें टेलीवार 5 आ गई, इसकी 5 आ गई, इसकी 5 आ गई, तो ऐसी स्थिति में भी आपको यही काम करना होगा। अर्थात आप देख सकते हैं कि बहुलक वर्ग की आवर्ती हमने ये ली है 22 और 21, अर्थात ये सामने, ये जिसको आपने माना उसके सामने, ये कौन सी ली हमने पहले, और ये कौन सी है बाद वाली। जैसे हमने ये 40/50 लिया तो 40/50 की ये सामने थी, ये पहले थी, ये बाद में थी। ये इसी प्रकार से आप 30/40 की बात करें तो 22 सामने है, 14 पहले है, ये बाद में है। तो ये हमारी कुल आवर्तियाँ आप देख लिया करो, और जहाँ अधिक आवर्तियाँ आती हैं हम उसको बहुलक वर्ग मान करके बहुलक की गणना करके दिखा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमारा बहुलक की विभिन्न समस्याएं मैंने आपको समझाई। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप इन समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से आप मेरे लेक्चर सुनकर कर सकते हैं। तो मध्यिका और बहुलक मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ, और अगले लेक्चर में मैं मध्यिका के पार्टीशन वैल्यूज़, जिनको चतुर्थक, पंचमक, षष्टमक, अष्टमक, दशमक और शतमक के नाम जानते हैं, अर्थात क्वार्टाइल्स है, क्विंटाइल्स है, ऑक्टाइल्स है, डिसाइल्स है, परसेंटाइल्स है, ये कैसे ज्ञात करें, ये अगले लेक्चर्स में आपको समझना है। तो मेरे लेक्चर्स आप निरंतर रूप से वॉच करते रहिए, इनको आप लाइक करते रहिए, अपने साथियों में इनको आप शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।